हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कुमार नवनीत। के एन स्टोरी टेलिंग चैनल पर आपका स्वागत है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी का शीर्षक है सिया। दक्षिण अफ्रीका वह देश है जहां प्रकृति अपनी पूरी ताकत और सुंदरता से सांस लेती है। केप टाउन की टेबल माउंटेन जो बादलों से बातें करती लगती है, क्रूगर नेशनल पार्क की जंगली सड़कें जहां शेरों की दहाड़ दिल की धड़कनें तेज कर देती हैं, गार्डन रूट की हरी भरी तटरेखा जहां समुद्र और जंगल एक दूसरे को गले लगाते हैं, स्टेलेनबॉश के अंगूर के बाग जहां वाइन की मिठास हवा में घुली रहती है, और कालाहारी रेगिस्तान की रातें जहां तारे इतने करीब लगते हैं कि हाथ बढ़ाकर छूने का मन करता है। इसी विविध, जंगली और जादुई देश में शुरू होती है सिया और रेयान की सच्ची प्रेम कहानी। सिया मेहता 28 साल की एक भारतीय वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर थी। मुंबई में रहती थी। उसकी जिंदगी कैमरा लेंस, जंगल की तस्वीरें, नेशनल जियोग्राफिक जैसी पत्रिकाओं के लिए काम और कभी कभी घर की छत पर कॉफी पीते हुए बीतती थी। उसे बचपन से अफ्रीका के जंगलों का सपना था, शेरों की आंखों में देखने की चाहत, हाथियों के झुंड की आवाज सुनने की तड़प। एक अंतर्राष्ट्रीय वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी प्रतियोगिता जीतने के बाद उसे दक्षिण अफ्रीका में 1 महीने की स्पेशल फोटो सफारी का न्योता मिला। जनवरी 2026 का महीना था। दक्षिण अफ्रीका में गर्मियों का चरम। सिया जोहान्सबर्ग एयरपोर्ट पर उतरी। बाहर निकलते ही गर्म हवा, सूखी मिट्टी की खुशबू और दूर से आती जंगली आवाजों ने उसे तुरंत घेर लिया। उसका पहला पड़ाव केप टाउन था। वह होटल में सामान रखकर सीधे टेबल माउंटेन की ओर निकल पड़ी। केबल कार से ऊपर पहुंचकर नजारा देखकर उसकी सांसें थम गईं। नीचे पूरा शहर फैला था, अटलांटिक महासागर की नीली लहरें चमक रही थीं और टेबल बे की खाड़ी किसी चित्र की तरह लग रही थी। सूर्यास्त का समय हो रहा था। सिया एक रॉक पर बैठी फोटो ले रही थी कि अचानक तेज हवा चली। उसका कैमरा बैग गिरते गिरते बचा। किसी ने पीछे से हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। सिया ने मुड़कर देखा। सामने एक लड़का खड़ा था, लंबा कद, धूप से झुलसी त्वचा, गहरी भूरी आंखें और एक ऐसी मुस्कान जो सूरज की किरणों से भी ज्यादा चमकदार थी। उसने सफेद शर्ट और खाकी शॉर्ट्स पहने थे, कंधे पर एक छोटा बैकपैक। सनसेट के समय हवा बहुत तेज हो जाती है, सावधान रहना चाहिए, उसने अंग्रेजी में कहा, फिर हिंदी में स्विच किया, तुम ठीक हो ना? सिया चौंक गई। हिंदी? आप भारतीय हैं? नहीं, लेकिन मेरे दादा गुजरात से आए थे, इसलिए हिंदी थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ। मेरा नाम रेयान वैन डेर मेरवे है, केप टाउन का रहने वाला सफारी गाइड हूँ। तुम? सिया मेहता, मुंबई से, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। दोनों हंस पड़े। रेयान ने बताया कि वह क्रूगर नेशनल पार्क में मुख्य रूप से काम करता है, लेकिन ऑफ सीजन में केप टाउन में लोकल टूर भी करवाता है। उसने सिया से कहा, कल मेरे साथ केप ऑफ गुड होप चलोगी? वहां का नज़ारा तुम्हारे कैमरे के लिए परफेक्ट है। सिया ने तुरंत हाँ कह दी। अगली सुबह रेयान अपनी ओपन जीप लेकर होटल के बाहर इंतजार कर रहा था। वे केप पेनिनसुला की ओर निकल पड़े। रास्ते में बोर्डर्स बीच पर रुके। वहां हजारों अफ्रीकी पेंगुइन चहलकदमी कर रहे थे। सिया ने घंटों फोटो खींची। रेयान ने बताया कि ये पेंगुइन सालों से यही रहते हैं। फिर वे चैपमैन पीक ड्राइव पर गए। एक तरफ समुद्र की लहरें, दूसरी तरफ पहाड़। हवा में समुद्री नमक की खुशबू थी। केप ऑफ गुड होप पहुंचकर वे चट्टानों पर खड़े हुए। लहरें जोर से चट्टानों से टकरा रही थीं। हवा इतनी तेज कि सिया के बाल उड़ रहे थे। रेयान ने सिया को पीछे से पकड़कर कहा, यहाँ दुनिया का अंत लगता है, लेकिन नई शुरुआत भी हो सकती है। सिया ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। शुरुआत तो हो चुकी लगती है। शाम को वे वापस केप टाउन लौटे। रेयान ने सिया को विक्टोरिया एंड अल्फ्रेड वाटरफ्रंट पर ले जाकर डिनर करवाया। समुद्र के सामने बैठे हुए दोनों ने बातें की। रेयान ने बताया कि वह बचपन से जंगलों में बड़ा हुआ है। उसके दादा ने उसे अफ्रीकी संस्कृति और भारतीय जड़ों दोनों से जोड़ा था। सिया ने अपनी फोटोग्राफी की कहानियां सुनाई। रात के अंत में रेयान ने कहा, कल क्रूगर की ओर चलते हैं।
असली सफारी इंतजार कर रही है। सिया की आंखें चमक उठीं। अगले दिन वे जोहान्सबर्ग से क्रूगर नेशनल पार्क पहुंचे। रेयान की ओपन सफारी जीप में बैठकर पहली गेम ड्राइव शुरू हुई। सुबह का समय था। अचानक रास्ते पर एक शेरनी और उसके 2 छोटे बच्चे निकले। सिया का कैमरा चल पड़ा। रेयान ने जीप धीरे से रोकी। शेरनी ने एक बार उनकी ओर देखा और फिर अपने बच्चों के साथ चली गई। सिया की सांसें तेज हो गईं। रेयान ने मुस्कुराकर कहा, यह अफ्रीका का जादू है। उस दिन उन्होंने हाथी, जिराफ, जेब्रा, भैंसे और चीते भी देखे। शाम को कैंप में लौटकर वे कैंपफायर के पास बैठे। रेयान ने सिया को स्टार गैजिंग के लिए एक खुली जगह पर ले जाकर ब्लैंकेट बिछाया। आसमान में लाखों तारे चमक रहे थे। अफ्रीकी आकाश में तारे सबसे करीब लगते हैं, रेयान ने कहा। सिया ने उसके कंधे पर सिर रखा। और तुम सबसे करीब लग रहे हो। सफारी के दिनों में उनका रिश्ता गहरा होता गया। एक शाम वे सूर्यास्त की ड्राइव पर थे। सामने एक शेर और शेरनी आराम कर रहे थे। रेयान ने कहा, ये जोड़े जिंदगी भर साथ रहते हैं, जैसे हम भी। सिया की आंखें नम हो गईं। तुम सच में ऐसा सोचते हो? रेयान ने उसका हाथ थामा। सच से ज्यादा कुछ नहीं। सफारी के बाद वे गार्डन रूट की ओर निकले। केप टाउन से पूर्व की ओर लंबी ड्राइव। रास्ते में नेशनल पार्क, जंगल, समुद्र और छोटे छोटे शहर। वे नॉट्स में व्हेल वॉचिंग करने गए। व्हेल्स पानी से उछल रही थीं। सिया ने शानदार तस्वीरें लीं। फिर प्लेटनबर्ग बे में बीच पर घूमे। रेत पर चलते हुए रेयान ने सिया को गले लगाया। ये लहरें तुम्हारी तरह तेज और सुंदर हैं। एक शाम वे नोल्सना की लगून पर सनसेट क्रूज पर गए। पानी पर सूरज डूब रहा था। रेयान ने सिया को पीछे से गले लगाया। ये पल हमेशा याद रहेंगे। फिर वे स्टेलेनबॉश वाइनलैंड्स पहुंचे। अंगूर के बागों में घूमे। वाइन टेस्टिंग की। रेयान ने सिया को एक ग्लास रेड वाइन दी। ये वाइन जितनी पुरानी और गहरी है, उतनी ही हमारी भावनाएं। एक शाम वे एक प्राइवेट वाइन एस्टेट में रुके। सूर्यास्त में अंगूर के बागों के बीच। रेयान अचानक घुटनों पर बैठ गया। जेब से एक छोटी सी रिंग निकाली, दक्षिण अफ्रीकी डायमंड की, जिसमें नीला रंग था। सिया मेहता, तुम मेरी जिंदगी में अफ्रीकी सूर्य की पहली किरण की तरह आए हो, चमकदार, गर्म और हमेशा रहने वाली। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम मुझे अपना बना लोगी? सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वह झुककर रेयान को गले लगाए। हाँ रेयान, लाख बार हाँ। बागों की मिठास और सूर्यास्त की लालिमा में वे एक दूसरे को चूमते रहे। लेकिन सिया का एक महीना पूरा होने वाला था। वापसी का दिन आ गया। जोहान्सबर्ग एयरपोर्ट पर दोनों रो रहे थे। रेयान ने सिया को गले लगाया और कहा, मैं कुछ महीनों में भारत आऊंगा। तुम्हारे परिवार से मिल लूंगा। हमारा प्यार क्रूगर के शेर जितना मजबूत और टेबल माउंटेन जितना ऊंचा है। कोई तूफान नहीं तोड़ सकता। सिया मुंबई लौट आए, लेकिन उसका दिल दक्षिण अफ्रीका में ही रह गया। रोज वीडियो कॉल होती, लंबी लंबी बातें। रेयान ने अपनी सफारी कंपनी का कुछ काम ऑनलाइन कर लिया और 3 महीने बाद मुंबई आया। सिया ने उसे घर लाकर परिवार से मिलवाया। पहले मम्मी पापा थोड़े हिचकिचाए। बेटा अफ्रीका में रहेगा, वहाँ जंगली जानवर, वहाँ की गर्मी, संस्कृति अलग। हमारी बेटी वहाँ कैसे रहेगी? रेयान ने शांत स्वर में कहा, अंकल आंटी, मैं सिया से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने हिंदी अच्छी तरह सीख ली है। भारतीय खाना खाना सीख लिया है। मैं सिया की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो मैं भारत में भी बस सकता हूँ। उसकी सच्चाई और विनम्रता ने सबका दिल जीत लिया। परिवार ने हामी भर दी। शादी मुंबई में धूमधाम से हुई। सिया लाल लहंगे में, रेयान शेरवानी में। मंडप में 7 फेरे लिए गए। सिंदूर डाला गया। मंगलसूत्र पहनाया गया। फिर हनीमून के लिए वे वापस दक्षिण अफ्रीका गए। केप टाउन से शुरू करके क्रूगर, गार्डन रूट और स्टेलेनबॉश तक घूमे। हर जगह पुरानी यादें ताज़ा हुई। अब वे केप टाउन में रहते हैं।
सिया वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी जारी रखती है, उसकी तस्वीरें अब अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में छपती हैं। रेयान अपनी सफारी कंपनी चलाता है। उनका घर टेबल माउंटेन का नजारा वाला है। शाम को वे बालकनी से सूर्यास्त देखते हैं। उनके 2 बच्चे हैं, बेटी लाया और बेटा आरव। लाया को सिया हिंदी और भारतीय कहानियां सुनाती है। आरव को रेयान सफारी की बातें बताता है और जंगल में ले जाता है। हर साल वे मुंबई आते हैं। दिवाली पर पटाखे जलाते हैं, होली पर रंग खेलते हैं। परिवार खुश है। और हर जनवरी में जब गर्मियां चरम पर होती हैं, रेयान सिया को टेबल माउंटेन की उसी जगह पर ले जाता है जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। सूर्यास्त में खड़े होकर रेयान सिया का हाथ थामता है और कहता है, याद है वो पहला दिन? सिया मुस्कुराती है, जब तुमने मेरा कैमरा थामा था। कैसे भूल सकती हूँ। वे एक दूसरे को गले लगाते हैं। दक्षिण अफ्रीका की जंगली हवाएं उनके चारों ओर बहती हैं। उस देश की जंगली धड़कनों में उनका प्यार आज भी उतना ही जीवंत, उतना ही गहरा और उतना ही अनंत है। ये कहानी सिर्फ 2 लोगों की नहीं है। यह उस विश्वास की कहानी है जो जंगलों की दूरी, संस्कृति की दीवारों और हजारों किलोमीटर की हवाई यात्रा को पार कर जाता है। जब 2 दिल सच्चे होते हैं तो दुनिया का सबसे जंगली और सुंदर देश भी उनका घर बन जाता है। दक्षिण अफ्रीका की गर्म रेत और ठंडी रातों में उनका प्यार हमेशा चमकता रहेगा।